हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, जब ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था तो दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो ग्रुप डी के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डिकोड नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई आपको यहाँ पर डाटा दिखा रहा है यूट्यूब पर कि यहाँ पे इतने फॉर्म भरे गए हैं तो उस डाटा को देख के आप फॉर्म अप्लाई मत करना। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देखकर उस डाटा को सच मान के अप्लाई कर रहे हैं, और लाखों स्टूडेंट इस स्कैम में फंस के गलत जोन का चुनाव कर चुके हैं। अभी भी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं कि 6 फरवरी को इतना डाटा इस टाइम पर इतना है। इतना एग्जैक्ट डाटा कोई भी नहीं निकाल सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम सबसे पहले आपको डाटा दे दें, क्योंकि ग्रुप डी के वीडियोस में 2018 से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई डाटा पॉसिबल होता तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाता, लेकिन ऐसा डाटा है ही नहीं। और उसी के चक्कर में काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और आप उस डाटा को देख के अप्लाई करने वाले हैं तो ऐसा मत करना। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा कौन से 4 जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म है। यहाँ पर कोई आपको मैं ऐसा डाटा नहीं बताऊंगा कि इस घंटे में इतने फॉर्म है, लेकिन जो डाटा मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरी तरह से ऑफिशियल रहने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, अभी भी यूट्यूब पर कई जो चैनल है वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे इतने फॉर्म आए, और वो क्या करते हैं कि सभी जोन को ऐसे लिख के अपने मन से कोई भी डाटा लिख देते हैं। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख ऐसे लिखेंगे। फिर 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे, या शाम को जो है 5 बजे वीडियो बनाएंगे तो इसी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट कर देंगे कि यहाँ पर पहले 2,80,000 थे, अभी 3 लाख हो चुके हैं। देखो, ये एक ऑब्वियस सी बात है, ये डाटा बिल्कुल फर्जी है, कोई भी बता देगा। लेकिन कुछ ऐसे भोले वाले स्टूडेंट हैं जो शायद पहली बार ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि ये डाटा पूरी तरह से सही है। वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई इस डाटा में सबसे कम फॉर्म है यहाँ पे इलाहाबाद में, चलो मैं इलाहाबाद में अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो, आप अपना कोई माइंड यूज नहीं कर रहे हो। एक डाटा के आधार पे आप जोन चूज कर रहे हो और वो डाटा भी फर्जी है। तो उससे बेहतर है कि आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले आप ये देखो कि आपको अपने घर के पास में जॉब चाहिए, होम टाउन में जॉब चाहिए, तो वो वाला जोन चूज करो। क्या आपको कोई पर्टिकुलर जोन में जाना है? कुछ लोगों की इच्छा होती है भाई मुझे साउथ साइड में जॉब करनी है तो साउथ में जाओ। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालाइज करते हैं। तो कुछ ना कुछ एनालाइज करके खुद की चॉइस से एक जोन को चुनो। और वो जो डाटा दिखाया जा रहा है वो किसी छोटे चैनल के द्वारा नहीं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं और लाखों में उनके व्यूज़ आते हैं। अब लाखों में जब व्यूज़ आते हैं तो लाखों बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने उनके कमेंट्स भी देखे, काफ़ी लोग यकीन कर रहे हैं कि सर आपने बिल्कुल करेक्ट डाटा बताया, मैं इसी जोन में जा रहा हूँ। तो वो गलती आप लोग ना करें। अब मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखाता हूँ। देखो, ये 2019 का डाटा है फॉर्म का। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि पूरा खेल होता क्या है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी 2019 में, 13,153 वैकेंसी थी दिल्ली में। टॉप पे था, मतलब ये आपका चंडीगढ़ जोन। और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं पर भरे गए थे, 26 लाख। ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो वैकेंसी थी कोलकाता की 10,873, और सेकंड नंबर के जो फॉर्म भरे गए थे वो कोलकाता में भरे गए थे 11 लाख। अभी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तीसरे नंबर की वैकेंसी थी वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में, 10,734, फॉर्म भरे गए थे 9,92,000। चौथे नंबर पर था साउदर्न रेलवे चेन्नई, ठीक है, 9,580 के करीब वैकेंसी थी और 9,04,000 फॉर्म भरे गए थे। यहां से आप इस डाटा को देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म, जहां पे सबसे कम वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पर बिलासपुर में सबसे कम वैकेंसी थी 1664, मात्र 2,78,000 फॉर्म भरे गए थे। ये बिल्कुल मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा लगा रखा है, ये देख के आप समझ लो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ ज़्यादा फॉर्म। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको डाटा देखने की जरूरत ही नहीं है किसी की। आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अभी जो वैकेंसी है हमारी 2024 में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी दिल्ली जोन में, नॉर्दर्न रेलवे में। कितनी? 4,785। तो कोई आपको कितना भी ये कहे कि भाई कोलकाता में ज़्यादा फॉर्म है या गुवाहाटी में ज़्यादा फॉर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सबसे ज़्यादा फॉर्म नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में ही आएंगे।
ये एक ऑब्वियस सी मेंटालिटी होती है सभी की कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी उधर अप्लाई करो, फायदे में रहोगी, ये सभी लोग मानते हैं। कुछ लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि भाई कम वैकेंसी वाले जोन में चले जाओ, मॉडरेट में चले जाओ, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़्यादा वैकेंसी की तरफ जाते हैं। आप लोग देख लेना, जब बाद में ऑफिशियल डाटा आएगा, नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा फॉर्म मिलेंगे। सेकंड नंबर पर है वेस्टर्न रेलवे, 4,672 वैकेंसी हैं, सेकंड नंबर के फॉर्म भी यहीं पे भरे जाएंगे। ऐसे ही तीसरे नंबर पर सेंट्रल रेलवे, चौथे नंबर पर साउदर्न रेलवे चेन्नई है, पांचवें नंबर पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी है। ये 5 जोन है ऊपर के, इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं भरे जाएंगे। चाहे आप लोग ये बात लिख के रख लीजिए कहीं पर, बाद में ऑफिशियल डाटा आएगा तो मेरा वीडियो आप मैच कर लेना। तो बेहतर है कि आप लोग किसी का फर्जी डाटा देखकर अप्लाई करें, उससे बेहतर है कि आप लोग अपना प्रीवियस डाटा या फिर अपनी कंडीशंस को देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं।